Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter ecosystem and the topic decomposition. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2019. So the question is A part, name the type of detritus that decomposes faster, list any two factors that enhance the rate of decomposition, and B part, write the different steps taken in humidification and mineralization during the process of decomposition. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है ऐसे डेट्रिटस के टाइप जिसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और बेटा हमें बताने हैं टू फैक्टर्स जो डिकम्पोजिशन का रेट एनहेंस तेज कर देंगे. क्लियर. और बेटा बी पार्ट में हमें बताना है कि ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में क्या होता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के टाइम पर. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था वो डेट्रिटस जिसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा. तो बेटा ऐसा डेट्रिटस यानी ऐसा डेड एंड डिकेइंग मैटर जो नाइट्रोजन रिच होगा, यानी जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगा और जिसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल शुगर ज़्यादा होंगी, ऐसे डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन फास्ट होगा क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं. फिर बेटा हमें बताने थे दो फैक्टर्स जो डिकम्पोजिशन का रेट एनहेंस करेंगे. तो बेटा वो है हाई टेम्परेचर और हाई सॉइल मॉइस्चर, यानी कि वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है. फिर बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कि ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में क्या होता है. तो बेटा ह्यूमिफिकेशन जब होता है तो उससे एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सॉलिड बनता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के, जिस वजह से इसका जो डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन होता है वो बहुत स्लो होता है. पर बेटा ये जो ह्यूमस होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है माइक्रोब्स से तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन. क्लियर. सो द आंसर इज ए पार्ट. If detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars, then it will decompose faster. High temperature and high soil moisture, that is warm and moist environment, favor decomposition. And B part, humidification and mineralization occur during decomposition in the soil. Humidification leads to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. So I hope this question is clear to you. Thank you.